हेलो स्टूडेंट, एम्बिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब हम एनसीईआरटी क्लास 10th का 9 एक्सरसाइज 9.1 का 5वां क्वेश्चन हम आज करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं। मान लीजिए भूमि है ये, यहाँ से 5 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए यहाँ पे ये कोई पतंग हमने बना दी। अब आगे क्या लिखा है, ये भूमि से ये इससे यहाँ से जो है 60 मीटर ऊंचाई पर, ये कितना है 60 मीटर ऊंचाई। आगे क्या लिखा है, पतंग में लगी डोर अस्थाई, यानी कि अस्थाई नहीं है, अस्थाई रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। अब भूमि के साथ झुकाव कितना है, झुकाव देखिए 60 डिग्री दिया है। यह मानकर डोरी की कोई ढील नहीं, यानी कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, यानी कि टेंशन है, तनाव है। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए यहाँ से ये बांधा गया है और यहाँ पे ये उड़ रहा है, मान लीजिए। अब इससे इसका झुकाव जो है, झुकाव यहाँ पे दिया है 60 है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। ये होता है, ये हमारा कहलाता है लंब, और ये होता है आधार, और ये क्या कहलाता है कर्ण। अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए इसका हम कोई नाम दे दे रहे हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। और हमें क्या निकालना है, इसकी जो यानी कि तनी हुई है उससे डोर की लंबाई। डोर तो यही है, यहाँ पे बांधा गया है, यहाँ पे उड़ रहा है, तो डोर यही हुआ ना। तो हमें यानी कि हमें कर्ण और आधार, कर्ण और लंब से मतलब है, आधार से नहीं। यहाँ पे देखिए लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो हमें कर्ण निकालना है। तो हम यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिख, अब देखिए यहाँ पे हमको इससे मतलब इससे, अब हम देखते हैं किस में आता है ये लंब और कर्ण किस में आता है। तो हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ पे लंब क्या दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लंब दिया है हमारा BC और कर्ण हमारा दिया है AC, जो कि हमें AC निकालना है। यहाँ पे 60 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 60 बराबर BC बटा AC। अब हमें साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण हमें पता है, कर्ण में 3/2। आप याद रखिएगा, ये साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2। अब यहाँ पे हमें BC दिया है, BC दिया 60 मीटर, अब बटा, और कर्ण हमें निकालना है AC। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि माना ये लंबाई L है डोर की, जो कि हमें L ही निकालना है। तो चलिए AC की जगह पे हम अभी L लिख देंगे, L निकालना है। और ये कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है ज़मीन से, ये तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है कि 60 मीटर। तो सिंपल वो सब हम नहीं लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ये वो छोड़िए, फालतू टाइम वेस्ट है हमारा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ अब इसको हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें, मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे AC की जगह पे लिख देते हैं, यह लिख देते हैं, AC की जगह पे L। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो होगा √3L इज इक्व टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब हमें L निकालना है, तो L इज इक्व टू यहाँ पे 120 अपॉन ये √3 कर सकते हैं। अब √3 दिया है, तो अंडर रूट का हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए √3 का √3 में, ये √3 में। अब ये हो गया 120 √3 अपॉन ये √3 का मल्टीप्लाई होगा जब, तो कितना आएगा √3, यानी कि 3 3 9, यानी कि √9 अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि 3 को अगर हम इससे डिवाइड करें कितना निकल के आएगा, ये 14। अब यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 40 √3। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये लंबाई, डोर की लंबाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं डोर की लंबाई।
डोर की लंबाई हमारी निकल के आ गई। यही हमारा आंसर है। आप एक बार और देख लीजिए, हमें यहाँ पे दिया गया था एक ज़मीन से ऊपर 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है, और यहाँ पे इससे बंधी हुई है, और इससे कितना एंगल बना रही है, 60 अंश का। तो हमें ये डोर की लंबाई यानी कि यल, हमें यल निकालना था। तो हमें यल यानी कि हमें कर्ण और लंब से मतलब था। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम लंब लिखे, लंब हमारा क्या है, बी सी, और कर्ण हमारा होता है ए सी। तो बी सी का मान हमें 60 दिया है, उसको हम लिखे, और ए सी का मान हमें नहीं दिया है, ए सी यानी कि यल हमें ही निकालना है। और साइन 60 का मान हमें पता है, कर्ण में 3/2 होता है। तो यहाँ पे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा √3 इंटू यल इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे 120 निकल के आएगा। तो यल इज इक्वल टू इधर पश्चांतर करके 120 अपॉन √3 यहाँ पे दिया है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा √3 इंटू 120, और अपॉन √3 होगा 9 होगा, और 9 और अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो सिंपल 3 से 120 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 40, और 40 यहाँ पे निकल के आ गया, और ये अंडर रूट हमारा यहाँ पे बचा था, तो 40 इंटू अंडर रूट ये हमारा आंसर है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।